ट्रॉल से LF03 के लिए परमिट लिंक शुरू कर दी। कनेक्शन टेस्ट 3, 2, 1। इंटरकनेक्ट शुरू हो चुका है। अभी 31 लेयर पर है। कृपया कॉल करना शुरू करें। समझ गई। लेयर 31 को कॉल कर रही हूँ। गुड फॉर्मेट में कोई असामान्यता नहीं है। लेयर 32 से कनेक्ट करें। लेयर 32 को कॉल कर रही हूँ। लेयर 32 को कॉल किया है। कॉल बैक कंफर्म हो चुका है। लेयर 33 को कॉल कर रही हूँ। एरर, कोई कॉल बैक नहीं। लेयर 10 पर वापस जाएं। लेयर 10 से 33 को फिर से कॉल कर रही हूँ। एरर, कोई कॉल बैक नहीं। लेयर 33 को कॉल कर रही हूँ। एरर, कोई कॉल बैक नहीं। LF03 से थ्रॉल के लिए प्लीज गन फॉर्मेट स्कोर को और बढ़ाएं। नहीं, ऐसा करना गलत होगा। हमारे पास समय नहीं है, इसे अभी बढ़ा रही हूँ। जरा रुक जाइए। एल्नोरा, आज के लिए इतना ही काफी है। मैं अभी खतरे के दायरे में नहीं हूँ। मुझे स्तर बढ़ाकर लेयर 33 का परीक्षण कर। बहुत हो गया एल्नोरा। जी। परीक्षण समाप्त। फॉर्मेट इन्फ्लक्स वैल्यूज का विश्लेषण शुरू करें। समझ गया। विश्लेषण शुरू कर रहा हूँ। आप तैयार रहिए। देखो डॉक्टर कार्डो, अगर तुम इसे नहीं कर सकती तो कोई और भी नहीं कर सकता। हमें गन फॉर्मेट की निर्दोषता जल्द साबित करनी होगी, वरना काउंसिल इसे। और अगर तुम उम्र भर के लिए अपाहिज बनोगी तो हमारी सफलता पर डॉक्टर, मायने नहीं रखेगी। तुम्हें कोई मिलने आया है। पर क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि तुम्हारा यहाँ आना मना है? क्या वो अभी भी सो रही है? सही कहा। कितनी आलसी है। काम करने का समय हो गया है। एल्फ्रेड अभी भी एक छोटी सी बेबी है। क्या बेबी? हाँ, उसे पलटना भी नहीं आता बिस्तर पर। यहाँ के सारे स्टाफ की बेटी है वो। और अब तुम्हारी मम्मी उसे सब कुछ सिखाने की कोशिश भी कर रही है। ओह, तो फिर मैं उसकी बड़ी बहन हुई ना मम्मा? अब तुम कितने साल की हो एरी? 4 साल की। 20 तारीख तक फ्रंट थर्ड ऑटोनोमस सेक्टर ने ऑक्स अर्थ द्वारा निर्मित गंडम टाइप के मोबाइल सूट्स खरीदने के लिए बजट को मंजूरी दे दी है। ऑक्स अर्थ की वेपन सिस्टम ने उनके पायलटों के प्रति बायोएथिकल इश्यूज को लेकर बड़ी चिंता प्रकट की है और कंपनी के साथ साथ मोबाइल सूट डेवलपमेंट काउंसिल की जवाबदेही पर सवाल उठाए जा रहे हैं। शुरू में गन फॉर्मेट एक मेडिकल टेक्नोलॉजी थी जिसे अंतरिक्षीय वातावरण से होने वाली समस्याओं से बचने के लिए बनाया था। लेकिन जब इस प्रोजेक्ट के प्रमुख शोधकर्ता वेंडिस इंस्टीट्यूट को ऑक्स अर्थ ने खरीद लिया तो गन फॉर्मेट का उपयोग मिलिट्री मोबाइल सूट बनाने के लिए किया गया। तब डेटा तूफानों से पायलटों को होने वाली शारीरिक हानि की समस्या सामने आई। आप जरा सोच कर देखिए, नॉन बायोलॉजिकल मैकेनिज्म से चलने वाले एक 18 मीटर ऊंचे ढांचे को जबरदस्ती इंसानी शरीर से जोड़कर कंट्रोल किया जाता है। उस पायलट पर डाला गया बोझ बहुत ज्यादा होता होगा। हाल में बढ़ती हुई मोबाइल सूट की संख्या से पृथ्वी को अपनी सेना बढ़ाने का और दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ाने का बहाना मिल सकता है। हमारे प्रोडक्ट के बारे में जो चाहे वो कह दो। मेरी गुड़िया, बहुत अच्छा दिख रहा है। माफ करना, सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ा। कोई बात नहीं, इसमें एरी ने भी मेरी मदद की। पापा, ये सब मैंने खुद किया है। तुम कमाल की हो, ये कितना सुंदर है। एरी, मम्मी को अपनी जन्मदिन वाली टोपी दिखाओ। फिर से लेयर 33। मैं जल्द उसे पार नहीं करती तो सबके लिए मुसीबत हो जाती। मुझे माफ कर दो।
अगर बड़े ऑफिशियल्स ने एल्फ्रेड को मार्केट में लाने की जल्दी न की होती तो हमें वैसे भी एक स्पॉन्सर चाहिए था। तुमने हमारी मदद की। उम्मीद तो है कि डेडलाइन तक काउंसिल चुप रहेगी, कुछ नहीं कहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 घंटे में होने वाली है। ऑक्स अर्थ का खेल यही खत्म होता है। पृथ्वीवासियों के घमंड का आखिर यही नतीजा होना चाहिए था। उम्मीद है कि ये आप कहते हैं उतना आसान होगा कि डॉक्टर कार्डोनाबो मानेंगी भी या नहीं। पर क्या आपको यकीन है कि ये ठीक है? हो सकता है कि हम निजी उद्यम की सीमा को लांघ रहे हैं। खेल इतना आगे बढ़ने के बाद आप ये कह रहे हैं? उन पर हमला करने से क्या फर्क पड़ेगा? टेलिंग, हमने तुम्हारी राय नहीं मांगी। जब तक वेंडिस इंस्टीट्यूट के वे बंदे अपना गंडम पूरा कर लेते हैं तब तक बड़ी देर हो जाएगी। मोबाइल सूट डेवलपमेंट काउंसिल के नाते हमें फैसला करना होगा। मानव जाति की शांति के लिए हमें अब ये करना ही होगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। केक, मैं अभी मोमबत्तियां लगा देती हूँ। अब अरे रे मम्मा, माफ करना, बस 2 मिनट। मम्मा, ये हमेशा बंद क्यों हो जाता है? सही कहा, लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो मम्मा अभी जिंदा नहीं होती, है ना? दरअसल सच कहूँ तो डॉक्टर कार्डो मेरी टीचर है, जिन्होंने मेरी जान बचाई थी। नानी तो कमाल है। एरी, लोग उन्हें किस नाम से बुलाते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन फिर भी ये सही नहीं है। क्या हेडक्वार्टर से है? एरी, मैं बस 1 मिनट में आया। हाँ? पापा को काम है बेटा। आई एम सॉरी बेटा। क्या बात है? काउंसिल की अभी भी मीटिंग चल रही है, लेकिन डेडलाइन के लिए अभी देर है। ये डीलिंग का काम है। इस काम के पीछे वही है। तुम्हारा मतलब वो पुराना सैनिक? हमें नहीं पता कि वो क्या करेगा। आप भी सावधान रहिए। फोकवैंगल ट्रांसपोर्ट शिप बेगावेंट के लिए कंट्रोल 173। हम बेगावेंट है 173 के साथ बात कर रहे हैं। एंट्री गेट से हमारी दूरी है 22। मार्ग की पुष्टि हुई। कृपया गेट 3 से प्रवेश करें। शिप पहुंच चुकी है। यहाँ आकर मेरी मदद करो वेंडी। टैरिफ के रेट्स आजकल कितने बढ़ गए हैं। ट्रांसपोर्टेशन मुफ्त नहीं है, पता है ना? अंतरिक्ष वासियों ने इस पर कब्जा कर लिया है। मैं बाद में तुम्हें कुछ अच्छा खिलाऊंगी। चलो भी। ये तो चीटिंग है। हाँ। मुझे मिल गया, देखो जरा। एरी, चलो अब उठ भी जाओ। मम्मा और पापा को बस तुम्हारी ही फिक्र लगी रहती है, और आज तो तुम्हारा बर्थडे भी है। उठ जाओ। मुझे इसके लिए माफ करना। नानी, तुम यहाँ फिर से अकेले आई? एलनोरा ने बताया नहीं, ऐसा नहीं करते। लेकिन क्यों? क्या ये बच्ची आपके लिए खास है? हाँ बिल्कुल। क्यों? तो वहाँ बैठे उन दोनों की आपको परवाह नहीं? ये एक अनोखी बच्ची है। अनोखी? तुम्हें तुम्हारे पापा और तुम्हारी मम्मी को अंतरिक्ष में रहने के लिए एक अडॉप्टेबल बॉडी की जरूरत है, ना कि ऐसे हथियार की। एल्फ्रेड गंडम का वो भविष्य है जिसे हम हकीकत बनाना चाहते हैं। वो एक ऐसा दरवाजा है जो मानवता को नई संभावना दिखाएगा। मैं कुछ समझी नहीं। तो क्या तुम उससे बात करना चाहोगी? यहाँ आ जाओ। अपना हाथ यहाँ पर रखो। अब एल्फ्रेड तुम्हें हमेशा पहचाना करेगी। उसे बताओ कि ये दुनिया डरावनी नहीं है। मेरा नाम है एरिक समाया, समझी? क्या तुम्हें केक पसंद है? आज तो मेरा बर्थडे है और मैं बर्थडे वाली कैप पहन के केक काटूंगी। क्या हुआ? काउंसिल अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। मुझे बताया नहीं था। ऑक्स अर्थ को इसमें नहीं बुलाया गया है।
समझ गई, मैं अभी निकलती हूँ। एरी, क्या तुम अकेले जाओगी? मम्मी को ज्यादा इंतजार मत करवाना। केक के ऊपर स्ट्रॉबेरीज लगे हैं, पता है मम्मा? यूलिसिस की तैनाती पूरी हो चुकी है। हम जब चाहे शुरू कर सकते हैं। प्लान के मुताबिक उस पर भी हमला करो। क्या काउंसिल की मंजूरी नहीं चाहिए? मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। मोबाइल सूट डेवलपमेंट काउंसिल ने अभी अभी फैसला किया है कि गंडम टाइप के सभी मोबाइल सूट्स बनाना पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, यही चाहते हैं। और इसके अलावा उन्हें बनाने वाली कंपनी ऑक्सर्ट को हम कानूनी तौर पर हमेशा हमेशा के लिए हम इसे बंद कर देंगे। हरगिज नहीं। क्या वो हमें कैद करने वाले हैं? कोई शिप पोर्ट में एंटर करने वाली है? हाँ, एक ट्रांसपोर्ट शिप है। रोको उसे एंटर मत करने दो। और मोबाइल सूट्स के डेवलप के लिए कुछ रूल्स बनाए जाएंगे। हम कैथेड्रा नामक ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह एस्टैब्लिश करेंगे। और अब मैं परिचय कराता हूं कैथेड्रा के सुपरवाइजर डेलिंग रेम्ब्रांड को। हमें एक्सेप्ट करने का उनका कभी प्लान ही नहीं था। वो हमारे साथ फाइनेंशियली नहीं बल्कि हिंसा के साथ। यह मौका धत तेरी की। इन अंतरिक्षवासियों का करे तो क्या करें? एल्नोरा, एरी। हेडक्वार्टर से सभी डोमिनिक्स यूनिट्स के लिए वोक वैगन और उसके आसपास के इलाकों की नाकाबंदी कर दो। एक भी शटल बच ना पाए। नायला, भाग जाओ वेंडी, जल्दी करो। नायला! ये अलार्म। एल्नोरा, हाँ? काउंसिल ने अपनी हद पार कर दी है। मुझे एरी नहीं मिल रही है। एरी खो गई है? तुम एरी का ख्याल रखना। मैं एल्फ्रेड में बाहर जा रहा हूँ। उसमें खतरा है। उनके पहुंच जाने पर बहुत देर हो जाएगी। अपने बनाए हुए गनजाम पर भरोसा रखो। आप खुद जा रहे हैं मैनेजर? वेंडी के साथ बात नहीं हो पा रही है। बचकर निकलने का रास्ता बनाओ, तब तक मैं उन्हें रोकता हूँ। हेडक्वार्टर से आने वाली मदद का क्या? मुझे नहीं लगता मदद आएगी। 1101 लॉन्चिंग। गन फॉर्मेट स्कोर 2। आईडी की जांच हो रही है। टारगेट मोबाइल सूट के साथ मैच हुई। ठीक है, ऑपरेशन स्टार्ट। इतना तेज? वो तो एक गंडम लग रहा है। फॉर्मेट स्कोर 3। उसने चकवा दिया। नामुमकिन। बड़े अरसे बाद मुझे अच्छा लग रहा है। दुश्मन अनजान हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अकेले मत लड़ो, साथ मिलकर लड़ो। वेंडी, क्या वो तुम हो? मुझे नायला की मौत का बदला लेना है। ठीक है, मैं दुश्मन को दूर ले जाता हूँ। सुन रहे हो? हमारी बाईं तरफ और एक गंडम टाइप मोबाइल सूट दिख रहा है। हमारी इंफॉर्मेशन के साथ मैच हो रहा है। सारे गार्ड अलर्ट हो जाओ। किनाची, बेग्यूर व्यू को तैनात करो। ठीक है। लड़ाई के अनगिनत मैदानों पर सालों के अनुभव से इस नतीजे पर पहुंचा हूं, हथियार सिर्फ लोगों को मारने के लिए बनते हैं। जब कोई अपने हाथ में एक ऐसा औजार लेता है जिसका इकलौता मकसद होता है मौत, तो वे उस हथियार के साथ जुड़े हुए सभी के सभी बाप के धनी बन जाते हैं। लेकिन वेंडिस और ऑक्सफर्ड के मोबाइल सूट्स बहुत ही अलग हैं।
वो सिर्फ अपने दुश्मनों की नहीं बल्कि अपने पायलट की भी जान लेते हैं। ये कोई औजार नहीं है, ये तो एक श्राप है, कभी न मिटने वाला श्राप। स्कोर को इससे ज्यादा बढ़ाना खतरनाक है। किसी की जान लेने की सजा किसी और से नहीं बल्कि हमें मनुष्यों से ही मिलनी चाहिए। नायला, मैं तुम्हारी मौत का बदला लूंगी। मनुष्यों का मरना या मारना मनुष्यों के हाथों होना चाहिए। मेरा मानना है कि युद्ध के मूर्खता भरे व्यवहार में कम से कम इतना तो शिष्टाचार होना चाहिए। वापस आओ वेंडी, ये कस्टम टाइप साधारण नहीं है। मैं हिल नहीं पा रही हूँ। क्यों? गन फॉर्मेट सूट को लॉक किया गया। यहाँ गंडम का अंत होता है। नायला, जब हम खुद ट्रिगर दबाते हैं तो हम उस हत्या का बोझ अपने खुद के सिर पर ले लेते हैं। युद्ध में या किसी भी हत्या में ये ऐसा ही होना चाहिए। डॉक्टर कार्डोनावो, तुम्हारी आखिरी सांस यहीं खत्म होगी। ह्यूमैनिटी का जन्म पृथ्वी के पालने में हुआ था। अंतरिक्ष में जाने के लिए हमारे शरीर बहुत नाजुक है। जिस तरह बच्चे को कपड़े पहनाते हैं उसी तरह इंसानों को अंतरिक्ष में जाने के लिए गंडम सूट पहनना जरूरी है। ये सिर्फ बहाना है उस टेक्नोलॉजी को सैक्रिफाइस करने के लिए। तुम समझ नहीं रहे हो। तुम जिसे ले जाने आए हो वो ऐसा फ्यूचर है जिसे गंडम ही बचाएगा। अब सब कुछ ठीक है बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हेडक्वार्टर्स टू ऑल यूनिट्स, कार्डोनावो समेत हम सभी अहम मेंबर्स को मारने में कामयाब हुए। फ्रंट को उड़ा देने की तैयारी होते ही पीछे हट जाए। डॉक्टर कार्ड, फिर से दोहराता हूँ, आप हमें छोड़कर क्यों गई? मम्मा, ये क्या लेयर 33 से कॉल बैक पर किसके ऑथेंटिकेशन के साथ? मम्मा, वो जग गई क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फोक वेंगर के अंदर दिख रहे हैं। ये एक अनरजिस्टर्ड आइडेंटिफिकेशन कोड है। उनके पास एक और मशीन है। दिख रहे हैं। तुमने सही कहा। इतना बुरा नहीं है, हालांकि क्या एक गंडम इतना ही एल्डोरा, क्या वो तुम हो? नदीम, लानत है, जाने दो मुझे, किन्होंने गंडम। एल्डोरा, तुम्हें जाना होगा। बेतु की बातें मत करो, मैं आ रही हूँ। तुम्हारी अकेली की नहीं है, एरिच और तुम्हारा बचना बहुत जरूरी है, हम सबकी खातिर।
कॉमेट स्कोर 4। मेरी गुड़िया, पापा बर्थडे क्या होता है? तुम जिस दिन पैदा हुई थी उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। हम इसे सेलिब्रेट क्यों करते हैं? वो इसलिए हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। वो पापा है। कम्युनिकेशन बंद कर दो। मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लगता है आवाज उस गंडम से आ रही है। ये क्या हो रहा है? हैप्पी बर्थडे टू यू। और हमारी कथीड्रा सभी गंडमों को अस्वीकार करेगी।